जय जिनेन्द्र। हम सभी को पता है कि पानी मिट्टी को गला देती है। पानी मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। लेकिन अगर इसी मिट्टी को हम आग से तपाकर घड़े का रूप दे दें तो यही मिट्टी अपने में पानी को समा लेने का समर्थ अपने में बना लेती है। जी हाँ, तपस्या में एक ऐसी शक्ति है जो हमें साधारण से असाधारण बना सकती है। मुझे विद्यासागर महाराज जी की 2 लाइंस, आज का जो हमारा 7वां दिन है दशलक्षण पर्व का उत्तम तप, बहुत ही अच्छे से ये 2 लाइंस उसे दर्शाता है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। जी हाँ, तपस्या हमारे में एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने में समर्थ लाने में, हमें पोटेंशियल हमारा एक्सप्लोर करने में वो पॉसिबल कर देती है। आज उत्तम तप के दिन हम बात करेंगे इसी तपस्या को हम कैसे अपने 365 डेज सिंपल रूप में उत्तम तप को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, जब भी हम उत्तम तप की बात करते हैं, उत्तम तप धर्म के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसे तपस्वी की छवि आ जाती है जो बहुत ही कड़ी तपस्या करते हैं, बहुत व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, जाप करते हैं। कोई कहेगा कि पर्वतों पे जाके वो ध्यान करते हैं, है ना, बहुत सी कठिन तपस्या करते हैं। लेकिन ये सब होता है, लेकिन यहीं पे और एक सच है कि जो ये है, ये तो सिर्फ बाहरी तप है ना, ये आपके शरीर का तप है। लेकिन असली तप का एक और स्वरूप है जो है हमारा भीतरी तप, जो है हमारे मन का तप। तो अपने अंतर मन की विकृतियों, उस पे शुद्धि हासिल करना, उसे उत्तम तप कहते हैं। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप तपस्या करने के लिए आप सोचते हो कि हाँ आप कर सकते हो, तो हम में से बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मुझ में शक्ति नहीं है, मैं कुछ तप करूँ या मैं कुछ त्याग करूँ, मुझ में अब उतनी शक्ति नहीं रही। तो मैं आपको बता दूं, शक्ति हम सब में है, लेकिन इस शक्ति के ऊपर हमने मोम डाल रखा है। देखो, हमारे शास्त्रों में किसी भी इंसान को परखने के लिए 4 तरह के गोलों की बात की हुई है। एक है मोम का गोला, दूसरा है लाख का गोला, तीसरा है काठ का गोला, चौथा है मिट्टी का गोला। अब आप सोचेंगे मोम का गोला। जी हाँ, मोम का गोला देखो देखने में तो बहुत ही आकर्षित होता है, लेकिन अगर इस मोम के गोले को आप जरा सी भी आंच दे दो तो वो पिघल जाएगा। इसी तरह जो लाख का गोला होता है, अगर आप उसे भी आंच दो तो वो टाइम थोड़ा कंपैरेटिवली मोम के कंपैरिजन में ज़्यादा लगाएगा, लेकिन फिर भी वो भी पिघल जाएगा। जहाँ तक लकड़ी के गोले की बात आती है तो आंच से काम नहीं चलेगा, हमें उसे प्रॉपर आग देनी होगी। लेकिन जैसे ही हम उसे आग देंगे वो लकड़ी भी जल जाएगी। लेकिन उसी तरह अगर हम मिट्टी के गोले को आग में तपाएंगे तो क्या होगा? मिट्टी और मजबूत बन जाएगी। मिट्टी तपकर घड़े का रूप भी ले सकती है। जैसे जैसे आप मिट्टी को तपाओगे वो उस तरीके से कठोर होती जाती है, मजबूत होती जाती है। तो असली तपस्वी वो है जो मिट्टी का गोला है। आज हम सब मोम के गोले बने हुए हैं। हमें अगर असली तपस्वी बनना है तो हमें एक मिट्टी के गोले के जैसे बनना होगा कि जैसे जैसे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आए, चुनौतियाँ आए, हम उनका सामना करते रहें डटकर, और मिट्टी की तरह हम मजबूत होते रहें हर एक चुनौती के साथ। सिमिलरली अगर मैं सोने की भी बात करूं तो जैसे जैसे हम उसे गलाते हैं उसका रूप निखरता जाता है। तो जितनी आप तपस्या करोगे आपकी जो आत्मा है वो कुंदन का रूप ले लेगी। इसी को उत्तम तप कहते हैं, है ना। तो आप, हो सकता है बहुत लोग बोलें कि 10 लक्षण में एटलीस्ट मैं बहुत तप करती हूँ, मैं बहुत तप करता हूँ। लेकिन एक बात बताइएगा, सच्चे दिल से बताइएगा कि ये जो आप तप कर रहे हो वो बाहरी तप है या ये तप आपके अंतर मन में घटित हो रहा है। देखो, तप करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन तप को अपने जीवन में घटित करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप बोलोगे, इशिता तप को आप क्या बोल रहे हो, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल वे में बोलती हूँ,
कि हमारे मन में असली तप जो है वो जब तक आप अपने मन में शुद्धि नहीं लाओगे, अपने विचारों में शुद्धि नहीं लाओगे, तब तक वो पॉसिबल नहीं है, तब तक वो घटित नहीं होगा। तो अगर आप कहते हो कि आपको बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, फिजिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं तपस्या नहीं कर सकती, मुझे तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको बोल दूं ज़रूरी नहीं है कि आप तपस्वी ही बनो, आप मनस्वी भी बन सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आज के जो 4 वर्ड्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी और तेजस्वी। देखिए, तपस्वी अगर आप नहीं बन सकते हो तो इट्स ओके, मनस्वी बनने का प्रयास करें। आप बोलोगे मनस्वी कौन होता है? मनस्वी इंसान वो है जो अपने मन का तप करे। आप अपने मन का तप कैसे कर सकते हो? उच्च विचार लाना, उच्च सोच रखना, सकारात्मक सोच रखना, प्रवृत्ति अपनी हमेशा सही रखना, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देना, सहनशील बनना, संयम रखना, इस सब को हम कहते हैं मनस्वी। जिनके पास भी ये, जिनके व्यक्तित्व में ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके पर्सनालिटी के, हम उनको बोलते हैं कि वो जो है वो एक मनस्वी व्यक्तित्व है। देखो, अभी आप बोलोगे कि ठीक है, आप बोल रहे हो हमें अपने मन से मुझे तप करना है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा रियलिस्टिक वे में? तो मैं आपको बता दूं, असली मनस्वी वो है जो दुख हो या सुख हो, गरीबी हो या अमीरी हो, उसके हालात अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जैसी सेहत, हरी बीमारी जैसी हो, उन सब में उसकी स्थिरता मेंटेन किए रखता है। वो हमेशा स्टेबल रहता है, कभी भी वो अपना आपा नहीं होता है, कभी भी वो गिव अप नहीं करता है, हमेशा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है, हर पल में खुश होता है। आजकल जबकि हमारी जो स्थिति है वो कैसी है, हम पल में तो खिल उठते हैं और पल ही में खौल उठते हैं, है ना? सभी के साथ ये होता है। तो हम ये क्या करें ऐसे कि हमारी जो स्थिरता है वो हमेशा बनी रहे? देखो, असली मनस्वी वही है जिसमें समता का भाव हो। आपको समता रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप समता रखोगे तो आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी। जब स्थिरता आएगी तो आप असली मनस्वी बन जाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपने आप को आपको कंट्रोल करना है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। कोई अगर आपको कभी तीखी प्रतिक्रिया दे दे, कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे दे, क्रिटिसाइज कर दे, भला बुरा कह दे, आपके ऊपर कोई टिप्पणी कर दे, तो उसे हंसकर टाल दो, या तो उसे इग्नोर कर दो या तो अनसुना कर दो, मैंने कुछ सुना ही नहीं, आपने क्या कहा, ओवरलुक कर दो चीज़ों को। जब आप उसे नज़रअंदाज करना सीख जाओगे, जब आप ऐसी तीखी प्रतिक्रियाओं को आप सुनकर अनसुना कर दोगे, तो आप में एक बहुत ही अच्छी आई से कि एक संयम आ जाएगा, आप में एक सहनशीलता आ जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं उत्तम तप का आज जो भी बोल रही हूँ, अगर मैं उसको एक लाइन में बोलूँ तो वो है कि आप अगर सहनशील बन जाओ अपनी लाइफ में, तो आप बोल सकते हो कि आपने उत्तम तप को सच में अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया है। आपकी पूरी लाइफ आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप सहनशील बनो, आप चीज़ों को सहना सीखो। देखो, हमने अक्सर देखा है कि अगर सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके सामने थाली परोसी हुई है, आपको बहुत भूख लग रही है, लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ तीखा कह दिया, कुछ गलत शलत कह दिया, उल्टा सीधा कह दिया, आपको बहुत ही गुस्सा आता है और आप क्या करते हो? थाली छोड़कर चले जाते हो। आपको गुस्से में रोटी छोड़कर, उसे अपमान करके वहां से जाना मंजूर है, लेकिन 2 पल के लिए अपने अहंकार को पीना आपको मंजूर नहीं है। यही तो हमारी दुविधा है, यही तो हमारी विडंबना है इस जीवन की। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमें गुस्सा आता है, जो हम बात बात पे तीखी प्रतिक्रिया दे देते हैं, ये क्यों होता है? हमारे अहंकार की वजह से। हमारा ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। लेकिन अगर आप मनस्वी बनने के राह पे हो, अगर आप सच्चे मनस्वी बनना चाहते हो, मन से अपना उत्तम तप को अपनाना चाहते हो, तो आपको हर पल खुश रहना होगा। हर समस्या में आपको तपस्या ढूंढनी होगी।
आज क्या हो रहा है, तपस्या दिखते ही समस्या। अरे ये कैसी तपस्या है, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे जीवन की इस पल में। नहीं, जिस दिन आप समस्या में तपस्या के जैसे सोचने लगोगे कि ये मेरे लिए एक कठिन तपस्या है जिस पे मुझे खरा उतरना है, आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सोचो, अगर आप चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हो, आपके पास क्या ऑप्शन है? सिर तो नहीं भिड़ा सकते आप अपना दीवार में, क्या ऑप्शन बचता है? डट कर उसका सामना करना, सॉल्यूशंस के बारे में सोचना, तपस्वी बनना, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम जैसे मिट्टी तप कर करके मजबूत बनती है, वैसे हमें तपस्वी बनना है। कठिनाइयों से, समस्याओं से हमें लड़ने की अगर ताकत लानी है अपने में, कि जो भी है मनस्वी बनकर खुश रहना है कि जो भी है एट प्रेजेंट मेरे लाइफ में कितने ही प्रॉब्लम्स हो, ये एक ना एक दिन सॉल्व होने ही हैं। मुझ में उतनी क्षमता है कि मैं इन सबको सहन कर सकता हूँ। हंसते खेलते मैं अपना जो जीवन है वो बिता सकता हूँ। देखो, जिंदा दिली ही तो जीवन का नाम है। इसे अंदर ही अंदर कुट कुट के, अंदर ही अंदर घुट घुट के जीने में क्या मजा। अगर आप सच में जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो वो जिंदा दिली में है। जिंदा दिली असली मनस्वी बनने में है। तो आपको आज से डिसाइड करना है कि मुझे अपने मन से खुश रहना है, चाहे जैसी ही स्थिति आए मुझे उसका हंसते खेलते हुए उसका सामना करना है। और एक बात आती है, जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको तपस्वी बनना है या मनस्वी बनना है, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। चलो, ये 10 दिन 10 लक्षण के दिन तो हम इन धर्मों का पालन करते हैं, है ना। आज आपने कुछ उत्तम तप का सोचा होगा कि मुझे इस चीज़ का ऐसे करना है, लेकिन बाकी के दिन क्या हो जाता है? जैसे हम पैसा कमाने के लिए तो हमेशा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ना, बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, एंड तक मतलब हमारे ऐसे होता है कि काश मैं ऐसे कर लेता। अपने जीवन के अंत तक हमें ऐसे होता है कि मैं शायद और कमा लेता अगर मैं ये करता। तो आप कितने ही एफर्ट्स डालो, शायद पैसे उतने कमा पाओ या नहीं कमा पाओ, इसकी गारंटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने मन को सिर्फ 20 मिनट देते हैं प्रतिदिन, 3 मंथ्स तक एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप 20 मिनट्स तक अपने मन को रिचार्ज करो। देखिए, हमारे फ़ोन की जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं, उसको चार्जिंग पे लगाते हैं। सिमिलरली अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, आप थक जाओ, तो आप रेस्ट लेते हो। तो हमारे मन के ऊपर क्या आपने कभी अपने मन के ऊपर काम करने के लिए सोचा है? आपने कभी देखा कि मैं मन को कैसे रिचार्ज करूं ताकि वो पावरफुल बन जाए? एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो मन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं जो असली तपस्वी है या असली मनस्वी है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है अपनी तपस्या पे, तो किस बेसिस पे होता है? सिर्फ एक बेसिस पे होता है कि उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसका जो मनोबल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको सिर्फ इच्छा शक्ति अपनी जगानी है। जिस दिन आपकी इच्छा शक्ति जग गई, आपका मनोबल इतना स्ट्रांग हो गया, तो आप हर कितनी ही कठिन से कठिन तपस्या हो, आप उसमें खरे उतर सकते हो। तो आपको अपने अंदर की इच्छा शक्ति जो है वो जगानी है, और उसके लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स देने हैं खुद के साथ। अकेले में अपने साथ 20 मिनट्स स्पेंड करो, ताकि आपका जो इनर डेवलपमेंट है, आपका जो इनर सेल्फ है, आपका जो अंतःकरण है, आपका जो कॉन्शियस है, वो प्योर बन जाए। जब उसकी शुद्धि हो जाएगी तभी ही तो उत्तम तप कहलाएगा, असलियत में उत्तम तप कहलाएगा। और जिस दिन आप तपस्वी बन जाओगे, मनस्वी बन जाओगे, तो तेजस्वी तो आप अपने आप बनोगे। आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपकी आत्मा उज्जवल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप तेजस्वी बन जाओगे। आज हमें अगर तेजस्वी बनना रहता है तो हम क्या करते हैं, फेशियल करा लेते हैं, मेकअप करा लेते हैं, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। बट असली तेजस्वी तो वही है, असली जो आपका निखार आता है, जो तेज आपके रूप में आता है, वो आपके अंदर के व्यक्तित्व की वजह से आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यक्ति का निखार क्या है, वो कब आता है, तो वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप असली तेजस्वी अगर आप बन जाओ, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका व्यक्तित्व जो है वो सही निखर जाए। तो हमें अपने व्यक्तित्व के गुणों को निखारना है, हमें अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना है। वो हम कब कर सकते हैं, जब हम में समता भाव आ जाए।
जब हम सहनशील बन जाएं, जब हमारा मन निर्मल बन जाए, जब हम सबके साथ अच्छे से बिहेव करने लग जाएं, जब हम हंसकर हंसी खुशी हर सिचुएशन को, हर समस्या को हम तपस्या के रूप में देखने लग जाए, हम अपना दृष्टिकोण बदल दें, उसी को तो हम कहते हैं कि आप असली अपना व्यक्तित्व जो है वो आपने उभार लिया है। और अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप चाहे कहीं पे भी जाओ, आपकी छाप वहां पे छोड़ के आओगे। क्यों? क्योंकि आप तेजस्वी बन जाओगे। आपका जो तेज है वो किसी के दबाने से नहीं दबेगा, किसी के छुपाने से नहीं छुपेगा, वो ऑटोमेटिकली आप में आएगा। तो आपने अभी, और जब हम उत्तम तप की बात कर रहे हैं, हमने 3 चीजें देख ली कि हमें तपस्वी बनना है, हमें मनस्वी बनना है, हमें तेजस्वी बनना है। और जिस दिन आप ये तीनों रूप धारण कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यशस्वी भी बन जाओगे, सक्सेसफुल। देखो, आज यश हर कोई पाना चाहता है, नेम और फेम हर कोई उसके पीछे भाग रहा है, बट सिर्फ भाग ही रहा है, हम सिर्फ सोच ही रहे हैं, हम सिर्फ कह ही रहे हैं। आपकी लाइफ में यश तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसमें एफर्ट्स नहीं डालो, उस डायरेक्शन में आप अपने एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में नहीं डालो। तो जिस दिन आप अपने उत्तम तप की, जब मैं बात कर रही हूँ, एक्चुअली मेरा बेबी पीछे से आ गया है तो वो बातें कर रहा है, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। बट मैं आपसे वही कह रही थी कि अगर आप सच्चे, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। तो जिस दिन आप तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी और यशस्वी बन जाओगे तो आपके जीवन में आनंद आना ही आना है। आपके जीवन में हमेशा जो भी समस्या आए उसको आप हंसते खेलते आप उसे पार कर जाओगे, प्रोवाइडेड आप में वो मनोबल आ जाए, प्रोवाइडेड आपकी इच्छा शक्ति जागरूक हो जाए। तो बस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं एंड में भी वही आपको विद्यासागर महाराज जी की लाइंस बोलूँगी। तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। आशा करती हूँ आपको मेरे जो आज मैंने आपको जो भी सिंपल तरीके से उत्तम तप के बारे में बताया उसको आप समझ पाए हैं, और आप कोशिश करेंगे कि आज के दिन मैं ये ट्राई करूँ कि फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मैं ऐसे चेंजेस अपने लाइफ में लाऊं ताकि मेरी लाइफ एक प्रॉपर टर्न इन द राइट डायरेक्शन, अच्छे से मैं उसे चैनलाइज कर पाऊँ अपनी स्ट्रेंथ्स को। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यूट्यूब पे डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कल फिर आऊँगी। जय जिनेंद्र।